हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव द्वारा लिखी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनिल सील द्वारा। भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव या इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अनिल सील द्वारा लिखी गई थी। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के तहत इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश तथा यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। अगला प्रश्न है, भारत में जो भी अधिकार है वह केवल ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होगा। यह किस सरकारी बिल के बारे में कहा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्बर्ट बिल। अगला प्रश्न है, वी.डी. सावरकर ने किस वर्ष अभिनव भारत का गठन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1904 में। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस से राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे, जिसके चलते वी.डी. सावरकर ने 1899 ईस्वी में नासिक में एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संगठन में बदल गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1870। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में राष्ट्रवाद की चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेज शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में महादेव गोविंद रनाडे भी शामिल थे। 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, तो पूना सार्वजनिक सभा जैसी पुरानी संस्था को नहीं छोड़ा गया था। इंडियन एसोसिएशन का गठन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलके। अगला प्रश्न है, 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूना सार्वजनिक सभा को। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम.जी. रनाडे।
अगला प्रश्न है, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के नेताओं की पहचान करें जिन्होंने अधिक अतिवादी उद्देश्यों और तरीकों की खोज की। उन्होंने उदारवादियों की उनकी प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्य के महत्व पर बल दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान के नाम से किसने अखबार निकाला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तारक नाथ दास। स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका अर्थात वैंकूवर में अप्रैल 1908 ईस्वी में फ्री हिंदुस्तान के नाम से तारक नाथ दास ने अखबार निकाला था। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के किस नेता ने फ्री हिंदुस्तान या स्वतंत्र भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तारक नाथ दास। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्षों को उनकी अध्यक्षता के तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले सैयद बदरुद्दीन तैयबजी आएगा। इन्होंने 1887 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद रहीमतुल्ला एम सयानी, इन्होंने 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद सैयद हसन इमाम, इन्होंने 1913 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने 1940 से लेकर 45 तक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में पुस्तक दिया हुआ है। इसका सही मेल इस प्रकार है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। मौलाना आज़ाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है और रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, होम चार्जेस क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। होम चार्जेस का सर्वाधिक हिस्सा भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज था। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों के वेतन व पेंशन तथा ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण भी शामिल था। इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा पर भी व्यय होता था। ए, बी और सी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से एनी बेसेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। स्वशासन आंदोलन की व्याख्या जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवील में एनी बेसेंट ने किया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इस प्रकार एनी बेसेंट ने भी एक होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 को मद्रास में की। तिलक की लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था, जबकि इसके प्रभाव क्षेत्र के बाहर के सभी हिस्सों में लीग का प्रभाव फैलाने की जिम्मेदारी श्रीमती एनी बेसेंट ने निभाई थी और उनकी लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसे लाल बाल और पाल के नाम से नहीं जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लाल बाल और पाल के नाम से प्रसिद्ध नेता के रूप में क्रमशः लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, अतः इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इन दोनों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई थी। इन दोनों नेताओं का मानना था कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ही भारत में स्वशासन की स्थापना की जा सकती है। अगला प्रश्न है, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला शुरू किया था। यह उस समय महाराष्ट्र में कार्यरत कई ऐसे मेलों में से एक था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा भारतीय क्रांतिकारी थे। जब वे गदर पार्टी के सदस्य बने तब उनकी उम्र 15 वर्ष थी। करतार सिंह सराभा का वक्तव्य था कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन है जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। नवंबर 1915 में लाहौर की सेंट्रल जेल में उन्हें आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र 19 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बी.जी. तिलक ने। मराठी में केसरी समाचार पत्र बी.जी. तिलक ने प्रारंभ किया था। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब तथा गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। शिवाजी और गणपति त्योहार आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा समाचार पत्र भी निकाला था। इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वाक्यांश की रचना की। अगला प्रश्न है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित लंदन केंद्र से निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय का। लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया। इसके सदस्यों में वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल एवं मदन लाल ढींगरा थे। लाला लाजपत राय चरमपंथी नेता थे। लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से एक थे। वह याचना और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। लाजपत राय ने सुरक्षा वाल्व का प्रयोग करते हुए नरमपंथियों की आलोचना की थी। अगला प्रश्न है,
कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा का कुछ भाग भी उसी समय बंगाल का हिस्सा था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। वहीं गांधी जी ने कहा, बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई। स्वदेशी आंदोलन का आगाज बंगाल से ही हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन डैश वर्ष में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1905 में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन डैश की प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन की प्रक्रिया के रूप में। अगला प्रश्न है, आंध्र क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन की गूंज कैसे सुनाई दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वंदे मातरम आंदोलन। बंगाल के विभाजन से देश भर में आक्रोश की लहर फैल गई और इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है तथा इस आंदोलन में वंदे मातरम गीत गाया गया। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, बंगाल के 1905 में विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नेता इसका एक हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की उद्घोषणा की तथा इसका क्रियान्वयन 16 अक्टूबर 1905 को किया था। इन दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा का उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल चूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। विभाजन के विरोधी नेताओं में कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पृथ्वी चंद्र राय आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है, आंदोलन और संघर्ष की तकनीक के कई नए रूप अब स्वदेशी आंदोलन में लोकप्रिय स्तर पर उभरने लगे। इसके बारे में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। आंदोलन को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करके राजनीतिक आज़ादी हासिल की जानी चाहिए। शाही सामानों के बहिष्कार का विस्तार, असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध का एक व्यापक पैमाने पर आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी विकल्प सत्य हैं। जिस दिन यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन संपन्न हुआ, उसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। बंगाल विभाजन करने के फैसले की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था।
1 सितंबर को सरकार ने यह घोषणा की कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कार्यान्वित की जाएगी। अगला प्रश्न है, किसने कहा अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर टर करेंगे तो हम अपने श्रम से कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर टर करेंगे तो हम अपने श्रम से कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तिलक ने ही मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम से अखबार निकाला, जिसमें ब्रिटिश शासन की कट्टर आलोचना की गई तथा मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया मराठा समाचार पत्र केसरी और आज तक प्रसारण में है की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1881 में। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कहाँ कैद किया गया था जहां उन्होंने 6 वर्ष की सजा काटी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मांडले। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 ईस्वी में काला पानी भेज दिया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में मांडले में कैद कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा काटी। अगला प्रश्न है, भारत में 1916 में कितने होम रूल संघ बनाए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2। 1907 में कांग्रेस संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल अर्थात 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। 1916 में 2 होम रूल आंदोलन चलाया गया, पहला तिलक के नेतृत्व में और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, लखनऊ संधि किस वर्ष में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1916 में। अगला प्रश्न है, सन 1916 लखनऊ समझौते में भाग लिए हुए पक्ष कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस और लीग। अगला प्रश्न है, किस चरमपंथी नेता को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। तिलक ने भारत में पश्चिमीकरण के विरोध करने के लिए गणेश एवं शिवाजी उत्सव शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए इन चरमपंथियों में से किसने गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में की थी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। अगला प्रश्न है, 1909 ईस्वी में करजन वायली किसके हाथों मारा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मदन लाल ढींगरा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।